देखो बड़ा व्यक्ति क्या करता है, अगर थोड़ा सा ऊंचे पद में पहुंच गए, दो दोस्त हो, उनमें से एक मित्र बड़े पद में पहुंच गया और एक गरीब ही रह गया, तो बड़े होने के बाद में अपने खुद के दोस्त को भूल जाते हैं। अगर मिलने भी आए तो बाहर से ही वापस कर देते, तुमको हम नहीं जानते। बड़े होने के बाद छोटे को मत भूलिए। बड़ा वही है जो सबसे प्रेम करता हो। जो वास्तव में बड़ा होता है ना, उसके भीतर अभिमान नहीं होता, उसके भीतर अकड़ नहीं होता, वो सबको समान व्यवहार से सम्मान करना जानता है। प्यार से बोलो। तो राम जी से कोलभिल बोले, सरकार कभी आपको यहाँ पर रहने पर बुरा लग जाए ना तो हमको कहिएगा, हमें सब पता है, पूरा जंगल आपको घुमा देंगे। भगवान प्रेम में भर गए, आनंदित होकर के वहां पर निवास करते, बड़े ही अच्छे से भगवान का जीवन वन में बीत रहा है। अब धीरे धीरे भगवान वहां पर सेट हो गए, सब कोई आते हैं, मिलते हैं, नित्य प्रति वन में भगवान बड़े ही प्रेम के साथ रहते हैं। अब उधर मंत्री सुमंत्र जी अयोध्या के सीमा पर पहुंचे, भगवान ने लौटा दिया था। देखो यहाँ पर कहा है, जब मंत्री सुमंत्र जी चले गए तो भगवान राम को छोड़ करके जाने पर उनके रथ के घोड़े भी इतने दुखी हुए, आगे चल नहीं पा रहे थे, बड़े मुश्किल से अयोध्या गए। क्योंकि राम जी को कौन नहीं प्रेम करता, पशु पक्षी भी राम जी से जुड़े हुए हैं। अब जैसे सीमा तक पहुंचे, सुमंत्र जी को लगा कि अगर मैं अंदर पहुंच गया तो महाराज दशरथ को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या कहूंगा। राजा पूछेंगे राम कहाँ है तो मैं क्या जवाब दूंगा। अगर मैं दिन में चला जाऊं तो अयोध्या के लोग पूछेंगे मेरे राम कहाँ है, तो सबको क्या जवाब दूंगा मैं। तो रात्रि का इंतजार किया। जब रात्रि हुआ, सुमंत्र जी महाराज रात्रि के अंधकार में अयोध्या में प्रवेश करते हैं ताकि किसी को हम ना दिखे। अवध के लोगों को तो पता नहीं चला कि सुमंत्र जी आ चुके हैं, लेकिन राजा रानी इंतजार कर रहे थे, राम जी का इंतजार कर रहे थे। जैसे सुमंत्र को कौशल्या माता ने देख लिया, इस समय मैया कौशल्या दशरथ जी के कक्ष में, जब से राम जी गए, जल के बिन मछली जिस प्रकार तड़पता है ना, उसी तड़पन के साथ में महाराज इंतजार कर रहे हैं, मेरे राम कब आएगा, मेरा राम कब आएगा मुझसे मिलने। उनको एक आस है, हो सकता है राम जी वापस लौट करके आ जाएं। मैंने कहा है, मंत्री सुमंत्र को मैंने कहा था 4 दिन वन घुमा करके मेरे पुत्र को, मेरे बच्चों को वापस ले आना। और आते ही मंत्री ने जैसे महाराज को देखा, महाराज शिथिल अवस्था में बिस्तर में पड़े हैं, जैसे शरीर से प्राण निकल गया हो, ऐसे अवस्था में केवल प्राण बचा हुआ है महाराज दशरथ जी का। जैसे सुमंत्र आकर के जय जीव कहा, सुनते ही महाराज ने सुमंत्र जी का आवाज सुनकर के तुरंत उठ गए और कहा, बताओ मंत्री, बताइए न सुमंत्र जी, मेरे राम कहाँ हैं, साथ में लेकर के आए हो ना। लेकिन आज सुमंत्र जी के मुंह से बाणी नहीं निकल रहा है। दशरथ जी को मैं कैसे कह दूं कि उनका बेटा राम जी, लखन जी और जानकी जी को हम साथ लेकर के नहीं आए। अपने सिर को नीचे की ओर किया और कहा कि महाराज आप तो जानते हैं, आप सब कुछ समझ रहे हैं, आप
रघुकुल के सूर्य हैं। आप सर्वथा धर्म को पालन करने वाले हैं और आपके पुत्र धर्म को कैसे छोड़ देंगे। मुझे पता है कि आप अपने राम के स्वभाव को बड़े अच्छे से जानते हैं महाराज। मैंने कहा था आप वापस चलिए, लेकिन भगवान राम ने साफ मना कर दिए। और छोटे भैया लखन जी ने आपके बारे में कड़वा वचन कहा, जितनी बातें हैं सब सुना दिया। लखन जी ने थोड़ा रुष्ट होकर के अपने पिता के प्रति कुछ बोला था। राम जी ने कहा था कि सुमंत्र जी, मेरे पिताजी को ये वाला बात मत बताना, लेकिन अच्छे सेवक का धर्म है, अगर कोई अपने स्वामी के प्रति अच्छा बोल रहा है तो वो भी बता दो, अगर कोई बुरा कह रहा हो तो वो भी बता दो, यही सेवक का धर्म है। सुमंत्र जी ने सारी बातें जो जो हुआ एक एक बातें राजा को कह दिया, बता दिया। अब उसके बाद जैसे सुन लिया कि राम जी नहीं आए, राजा ने कहा कि राम के बिन आज 6 दिन बीत गए, मैंने 6 दिन तक कैसे जीवित रहा, राम के बिन मैं दशरथ 6 दिन तक कैसे जीवित रह सकता हूं। तो राजा ने राम नाम उच्चारण करते हुए प्राण को त्यागा।